आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडी करंट पे। वैसे देखिए, एडी करंट क्या है ये आपको पता है। जब आप फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं तब आपको ये समझ में आ जाता है कि एडी करंट क्या है। फिर भी मैं इस छोटे से वीडियो में थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली किस करंट को एडी करंट कहा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पता है कि फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो हमेशा की तरह मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कंसीडर करूंगा जहां पर एक मैग्नेट रहेगा और हम उस मैग्नेट को करेंगे आगे पीछे। सो मान ले कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और हम इसे आगे पीछे हिला रहे हैं। और इसके आसपास मान ले कि रखा हुआ है एक सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये सर्कुलर रिंग है, हम इसका साइड व्यू देख पा रहे हैं। अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये रहा सर्कुलर रिंग, और ऊपर से मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर हम इस सर्कुलर रिंग को ऊपर से देख रहे हैं दैट मीन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से है। हम यहाँ से देख रहे हैं, मान ले यहाँ से हम देख रहे हैं, तो फिर हमें ये जो मैग्नेट दिखेगा तो ये हमें दिखेगा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह, क्योंकि हम इस बार मैग्नेट को हम देख रहे हैं ऊपर से। तो ये बार मैग्नेट आपके तरफ है इसका साउथ पोल और पीछे की तरफ है नॉर्थ पोल। अब अगर आप देखें कि इसका फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलेगा, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा फील्ड लाइंस, और यही आके साउथ पोल में समा जाएगा और अंदर ही अंदर जाके ये क्लोज्ड लूप बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करता है। तो अब अगर हम इस मैग्नेट को आगे की तरफ ले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस करेगा। यहाँ से देखें तो ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखेंगे, ऐसे जो क्रॉस कर रहा है इस लूप के इस सरफेस को सिंपल केस कंसिडर करते हुए हमने सर्कुलर लूप माना था, लेकिन लूप सर्कुलर ही होगा इसका कोई मतलब है नहीं। तो जब हम इस मैग्नेट को आगे की तरफ ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेगा, और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम कह सकते हैं इससे क्रिएट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा अगर क्रॉस करें, अगर हम लेमैन तरीके से बात करें तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने का मतलब है इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है इस सर्कुलर लूप में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जब ये क्रिएट होगा तो ये इंड्यूस्ड करंट क्रिएट करता है, जिसे कि हम कहते हैं एडी करंट। तो अब देखिए बेसिकली होता क्या है। बेसिकली हम कहते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ rate of change of magnetic flux with respect to time। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो है ये अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो तो क्रिएट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि ये होता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन कि यहाँ पर इस मैग्नेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जब हम इस नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले जाएंगे और इसमें एसोसिएटेड फ्लक्स जो है ये बढ़ेगा, उस केस में ये जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा वो पहले देख ले। ये बड़ा स्ट्रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एक सर्कुलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कुछ ऐसे क्रिएट होगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें तो ऐसे क्रिएट होगा, यहाँ पर देखें तो ये एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। इसका एक रोटेटिंग इफेक्ट होगा। ज़्यादा टेक्निकल टर्म में जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप कहेंगे इसका जो कर्ल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कर्ल नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, तो इसमें एक रोटेटिंग इफेक्ट होगा और ये एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ऐसे स्थिति में देखें कि अगर यहाँ कोई चार्ज रहता है, वैसे तो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो यहाँ इस लूप में जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अगर आप कंसीडर करते हैं, यहाँ पर मान लें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होगा। आप कहेंगे कि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँचा, वही इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होगा, इस डायरेक्शन में। अब वो यहाँ पहुँचा, अब ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होगा, यहाँ पहुँचा तो ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होगा। सो ये ऐसे इस लूप में सर्कल बनाते हुए घूमेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कंसीडर करते हैं कन्वेंशनल करंट। सो कन्वेंशनल करंट जो होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये ऐसे इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। इसी करंट को हम कहते हैं एडी करंट। यहीं पर अगर मान लें ये रिंग नहीं होता बल्कि ये एक प्लेट होता है, ये एक प्लेट है, हम अब क्या कर रहे हैं ऊपर से देखेंगे, अब ये रिंग नहीं होगा कुछ और होगा। हम चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट मान लेते हैं, ये मान ले एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लेट है और ऊपर से हम देख रहे हैं और हमने रखा एक मैग्नेट को, पिछले केस की तरह ही हम मैग्नेट को कंसीडर करेंगे अब। सो ऊपर से जब देखेंगे तो मैग्नेट कुछ ऐसे दिखेगा, मान ले ये हम ऊपर से देख रहे हैं। सो मैग्नेट कुछ ऐसा दिखा, पीछे की तरफ है इसका नॉर्थ पोल और हमारे तरफ है इसका साउथ पोल। इसे हम इस प्लेट के करीब ले जाएंगे तो इस प्लेट से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो फ्लक्स, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो है ये बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ेगा, लेंज रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। लेंज रूल क्या बताता है? ये कहता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा इस प्लेट में, उसके कारण जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हमें पता है करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो उसके कॉज को ही रेजिस्ट करेगा। यहाँ पर कॉज क्या है? ये जो मैग्नेट है जिसका कि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है और वो इस प्लेट के करीब जा रहा, तो इस नॉर्थ पोल के प्रोपगेशन को रेजिस्ट करेगा, इसे उस तरफ जाने से रोकेगा। इससे पहले हमने लेंज रूल पे काफ़ी बात कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको समझना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इसे रोकेगा, रेजिस्ट करेगा कॉज को। अब कैसे रेजिस्ट करेगा देखें, नॉर्थ पोल जब करीब जा रहा है इसके तो नॉर्थ पोल को आने से रोकेगा। तो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए इस प्लेट में ताकि ये प्लेट का हमारे तरफ का जो फेस है जिसे कि रोकना है उस नॉर्थ पोल को, वो भी नॉर्थ पोल बन जाए। ऐसा कब होता है? जब करंट का फ्लो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसा जब करंट का फ्लो होता है तो ये जो मैग्नेट है, ये जो सोर्स है जो कि क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उस सोर्स को ये रोक देगा, क्योंकि ये प्लेट अब खुद ये वाला फेस जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और हमें पता है नॉर्थ पोल को रेपेल करता है। तो लेंज रूल से हम इसका डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। वही बेसिक रूल जो है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा नेगेटिव डी फाई बी डी टी। इसी से आप पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। तो मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बेहतर होगा कि अगर वो आप एक साल बाद के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर लेंज रूल से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं और उस डायरेक्शन से ही हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, जैसा कि हमने इससे पहले बात किया, ये सर्कुलर नेचर का होता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, इसमें रोटेटिंग इफेक्ट होगा और जितना दूर जाते जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ अगर आप इस प्लेट में करंट को कंसिडर करें तो आप ये पाएंगे कि करंट जो है ये कुछ ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ऐसे एक लूप बनाते हुए फ्लो करेगा। मैं करंट का फ्लो को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा, उसी तरह से यहाँ भी कुछ करंट फ्लो करेगा। तो ये सर्कुलरली ऐसे फ्लो करेगा और इस तरह के करंट को हम कहते हैं एडी करंट। और ये क्रिएट होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। आप कह सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी।